हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु डिजिटल क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अंशु डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, मैंने डीसीए कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें पहला चैप्टर फंडामेंटल है। फंडामेंटल का ये दूसरा क्लास है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है। कंप्यूटर में हम कितना सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन सेव करके रखते हैं, फिर वो चाहे हमारी डॉक्यूमेंट फाइल हो या मूवीज़ हो या सॉन्ग्स हो, हमारी फ़ोटोज़ हो या सॉफ्टवेयर हो, ये सारा डाटा डिजिटल फॉर्म में हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकते हैं। डाटा किसको बोलते हैं? तो डाटा जो है डॉक्यूमेंट को, मूवीज़ को, सॉन्ग्स को, फाइल्स को, फ़ोटोज़ को, सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर में जो भी चीज़ होता है उन सबको हम डाटा बोलते हैं। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क रहता है। हार्ड डिस्क में ही सारे डाटा सेव होके रहते हैं। ठीक है, जैसे ये हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क है और ये सीपीयू है। सीपीयू में ही हार्ड डिस्क होता है। ये जो हार्ड डिस्क होता है वो सीपीयू में ही रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में भी मेमोरी होता है। मेमोरी में आप सारे डाटा को सेव करके रखते हैं, चाहे वो फ़ोटोज़ हो, सॉफ्टवेयर हो, डॉक्यूमेंट हो, मूवीज़ हो, सॉन्ग्स हो। ये सारी चीज़ें आप मेमोरी में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मेमोरी में जगह होता है, जैसे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। वैसे ही कंप्यूटर में भी जीबी होता है, जैसे 500 GB और 1 TB, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे जानते हैं। आप जानते हैं कि डाटा को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में मापन की इकाई। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता निम्न रूपों में मापा जाता है। ठीक है, मेमोरी क्षमता उसको कंप्यूटर का निम्न रूपों में मापा जाता है। पहला है बीट, यानी 1 बीट। बीट को बाइनरी डिजिट के नाम से जाना जाता है। बाइनरी डिजिट होता है बीट, जिसमें 0 और 1 होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है 0 और 1 को ही समझता है। यह मशीनी लैंग्वेज होता है। ठीक है ना, इसको हम डिटेल में हम आगे बताते हैं बीट क्या होता है। ठीक है ना, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बीट्स होता है। बीट्स को जो है स्मॉल बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, और 1 बाइट यानी 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, लेटर भी होता है। ठीक है, तो ये भी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि 1 बाइट में 8 बिट्स इक्वल टू 1 कैरेक्टर कैसे होता है, क्यों 1 कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसको मैं प्रूव करके अभी दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। 1 KB यानी किलो बाइट्स इक्वल टू 1024 बाइट के बराबर होता है। बाइट को बड़ा बी से सूचित किया जाता है। ठीक है, कैपिटल बी से। 1 MB यानी मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है ना, KB, किलोबाइट्स को KB बोलते हैं। 1 GB यानी जिसको गीगाबाइट बोलते हैं इज इक्वल टू 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, 1024 MB यानी मेगाबाइट। 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB के बराबर होता है। 1 TB जो पीछे हार्ड डिस्क दिख रहा था आपको कंप्यूटर का, वो 1 TB का था, जिसमें 1024 GB था। ठीक है ना, 1 PB इज इक्वल टू 1024 TB के बराबर होता है, यानी टेराबाइट। 1 EB यानी एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है, PB। 1 ZB यानी जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। 1 YB यानी योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को मापते हैं। तो चलिए हम आगे बताते हैं आपको कि बीट क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बीट क्या है। तो बीट या बाइनरी डिजिट एक कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डेटा की सबसे छोटी यूनिट को कहा जाता है। बीट जो है कंप्यूटर की मापने की सबसे छोटी इकाई होता है। कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट बीट होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 डिजिट, यानी जो बीट बाइनरी डिजिट कहा जाता है, वो केवल 2 डिजिट 0 और 1 के संयोजन का उपयोग करके गणना करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है 0 और 1 को ही समझता है। इसका अर्थ हुआ कि कंप्यूटर में डेटा 0 और 1 की फॉर्म में, इसे मशीनी लैंग्वेज कहा जाता है। अभी मैं आपको बताया कि कंप्यूटर जो है 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, में स्टोर होता है तो 0 और 1 को हम बीट से परिभाषित करते हैं। ठीक है,
कंप्यूटर प्रोसेसर के सर्किट में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। प्रत्येक ट्रांजिस्टर एक छोटा स्विच होता है जो इसे मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा एक्टिवेट होता है। तो जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है उसे हम एक मानते हैं, यानी जब ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है तो ट्रांजिस्टर ऑन होता है उसे एक मानते हैं, और जब ऑफ होता है तो उस स्थिति में जीरो माना जाता है। तो बीट्स कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की मूलभूत इकाई है। ठीक है, 4 बीट्स यानी 4 बीट्स 1001 मिलकर एक निब्बल बनाते हैं जिसे हाफ बाइट भी कहा जाता है, क्योंकि एक जो है बाइट में 8 बीट्स होते हैं तो एक निबल में 4 बीट्स होते हैं, इसीलिए निबल जब बनता है जिसे हाफ बाइट भी कहा जाता है। जो 4 बीट्स होता है उसमें एक निबल बनता है जिसे हाफ बाइट भी कहा जाता है। देखिए, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को हमेशा बीट्स में मापा जाता है। जब डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है उस स्पीड को जो है बीट्स में मापा जाता है। जैसे मान लीजिए 1 MBPS, जैसे कोई कहता है कि मेरा मोबाइल में इंटरनेट का स्पीड जो है 1 MBPS है। 1 MBPS का मतलब होता है मेगा बीट। M का मतलब होता है मेगा, B का मतलब बीट, और P का मतलब प्रति, S का मतलब सेकंड। मेगा बीट प्रति सेकंड इंटरनेट स्पीड। यहाँ पर स्मॉल b का मतलब है बीट से है। तो बीट कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटा टुकड़ा है जिसका वैल्यू 1 या 0 हो सकती है। तो ये समझ में आया आपको कि बीट्स क्या है। तो बीट्स में जो है बाइनरी डिजिट्स होता है जो 0 और 1 को ही समझता है, उसमें 0 और 1 होता है। और बीट्स को कैसे मापते हैं, तो इंटरनेट स्पीड में जो है बीट्स का मापन किया जाता है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को अक्सर बीट्स में मापा जाता है, यानी डाटा को जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे बीट्स में मापा जाता है, जबकि डेटा के साइज को, यानी डाटा के साइज को, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या कोई फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, उसको मापने के लिए बाइट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने विंडो की पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट बटन जो लिखा हुआ है, उसके बाद नोटपैड ओपन कीजिए। नोटपैड ओपन करने के बाद जो है मैं इसमें कोई अक्षर टाइप करता हूँ, जैसे A टाइप करता हूँ, और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, उसका नाम हम ABCD दे देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब इसको हम क्लोज कर देते हैं, अब इस फाइल का साइज हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, जिसमें इस फाइल में हम केवल जो है एक ही अक्षर टाइप किए हैं। ठीक है, तो इस फाइल का साइज क्या है अभी मैं प्रूव करता हूँ। जैसे कि 1 जो बाइट होता है उसमें 1 कैरेक्टर होता है, तो इसमें एक ही कैरेक्टर, एक ही अक्षर लिखे हुए हैं, तो इसका साइज 1 बाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इस फाइल पे हम राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ उसका साइज़ दिख रहा है कि 1 बाइट्स, यानी 1 बाइट्स इसका फाइल का साइज है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि एक अक्षर जब हम किसी फाइल में टाइप करते हैं तो वो जो है 1 बाइट्स जो है जगह स्टोर करके रखता है। मान लीजिए इस फाइल को मैं दोबारा ओपन करता हूँ और इसमें मैं और टाइप करता हूँ, जैसे BCDEF। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर मैंने टाइप किया, और इस फाइल को फिर से मैं सेव करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। रिफ्रेश करके इस फाइल पे राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6 बाइट्स, यानी 6 बाइट्स इस फाइल का साइज है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दोस्तों वापस से हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया था कि 1 बाइट में 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपको समझा दिया था कि बीट क्या होता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।